नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक धनखड़ बोल रहा हूं। पिछले भाग में हमने समझा कि सीकेडी में कौन से सिम्टम्स इमरजेंसी होते हैं। आज हम एक और बहुत ज़रूरी विषय पर बात करेंगे। सीकेडी पेशेंट को घर पर क्या क्या रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि सीकेडी मैनेजमेंट सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, घर पर डेली ऑब्जर्वेशन से चलता है। सबसे पहले एक सिंपल बात, सीकेडी पेशेंट के लिए मॉनिटरिंग का मतलब हर दिन टेस्ट करवाना नहीं है। मॉनिटरिंग का मतलब है शरीर के सिग्नल्स को समझना और समय पर एक्शन लेना। एक वेट, वजन सबसे आसान और पावरफुल इंडिकेटर। हर सीकेडी पेशेंट को डेली या ऑल्टरनेट डे अपना वजन चेक करना चाहिए। अगर 2-3 दिन में 1 से 2 किलो वेट बढ़े तो फ्लूइड रिटेंशन का संकेत हो सकता है। अगर अचानक वेट कम हो तो डिहाइड्रेशन या न्यूट्रिशन इश्यू हो सकता है। 2, बीपी, ब्लड प्रेशर रोज का इंपॉर्टेंट चेक। बीपी सीकेडी में सबसे बड़ा कंट्रोलिंग फैक्टर है। बहुत हाई बीपी किडनी डैमेज बढ़ाता है। बहुत लो बीपी डिजीनेस, वीकनेस। घर पर बीपी मशीन से रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। 3, यूरिन पैटर्न, पेशाब का पैटर्न। ध्यान दें, यूराइन की मात्रा, फ्रीक्वेंसी, रंग में बदलाव, झाग, फोम। अगर अचानक चेंज हो तो इग्नोर ना करें। 4, स्वेलिंग, सूजन, रोज चेक करें। पैरों में सूजन, चेहरे पर पफिनेस, जूते टाइट लगना, यह फ्लूइड ओवरलोड का अर्ली साइन हो सकता है। 5, एपिटाइट, भूख और डाइजेशन। सीकेडी पेशेंट में एपिटाइट बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अगर अचानक भूख खत्म हो जाए, नौजिया, उल्टी बढ़ जाए, खाना डाइजेस्ट ना हो तो यह बॉडी इंबैलेंस का अर्ली सिग्नल है। 6, एनर्जी लेवल, ताकत और थकान। हर दिन खुद से पूछें, आज मैं कैसा फील कर रहा हूं? ज्यादा कमजोरी, अनयूजुअल थकान, काम करने की इच्छा कम, यह भी डिटीरियोरेशन का संकेत हो सकता है। 7, ब्रीदिंग, सांस। अगर इस हल्की एक्टिविटी में भी सांस फूलने लगे, लेटते समय सांस भारी लगे तो यह फ्लूइड ओवरलोड या हार्ट स्ट्रेस का संकेत हो सकता है। 8, ब्लड शुगर, अगर डायबिटीज है। सीकेडी प्लस डायबिटीज पेशेंट्स के लिए शुगर मॉनिटरिंग मैंडेटरी है। अनकंट्रोल्ड शुगर सीकेडी को तेजी से बिगाड़ सकता है। एलोपैथी का दृष्टिकोण, मॉडर्न मेडिसिन कहती है सीकेडी मैनेजमेंट में होम मॉनिटरिंग यानी अर्ली डिटेक्शन, जो पेशेंट रेगुलरली मॉनिटरिंग करता है उसमें इमरजेंसी कम होती है। आयुर्वेद का दृष्टिकोण, आयुर्वेद कहता है रोग को समझने के लिए रोज शरीर के संकेतों को देखना जरूरी है। भूख, नींद, मलमूत्र, ऊर्जा, ये सब डेली इंडिकेटर्स हैं जो इम्बैलेंस पहले दिखाते हैं। फैमिली के लिए सिंपल सिस्टम फैमिली एक छोटा सा डेली लॉग बना सकती है। वेट, बीपी, यूराइन, एपिटाइट, स्वेलिंग, इससे डॉक्टर को भी क्लियर पिक्चर मिलती है। सबसे बड़ी गलती, मॉनिटरिंग का मतलब ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए। हर छोटी चीज पर पैनिक भी गलत है। बैलेंस जरूरी है, ऑब्जर्व करें, ओवर रिएक्ट न करें। अंतिम संदेश, सीकेडी में जो पेशेंट अपने शरीर को समझता है वही पेशेंट अपने डिजीज को कंट्रोल कर पाता है। हॉस्पिटल से ज्यादा घर की मॉनिटरिंग आपकी सुरक्षा बनती है। याद रखिए, बहुत सही समय पर छोटी ऑब्जर्वेशन बड़ी इमरजेंसी रोक सकती है। धन्यवाद। The award for most profound Ayurveda practitioner in Delhi goes to Dr. Deepak Dhankar. Ayurvedic kidney specialist Dr. Deepak Dhankar, ladies and gentlemen, is the founder and director of Dhanvantri Ayurveda.